स्वभावाय भावाय वंदित सर्व सिद्धे धो मचल गुणो ओच्छामी स्ने पाहुन पर परिणति ले तो मोहनाम नोनुभावा दविरत मनोभाव्य व्याप्ति कलमासिताय मम परम विशोदे शुद्ध चिन्ह मात्र मोदे भवतु समय सार व्याख्यैवानुमो। समय सारजी ग्रंथराज के आत्मख्याति टीका में 43 शक्तियों का स्वरूप आचार्य देव ने बताया है। उसमें स्वधर्म व्यापकत्व शक्ति, उस पर पूज्य गुरुदेव जी का व्याख्यान, उसके आश्रय से हम लोग इस शक्ति के स्वरूप का विचार कर रहे हैं। देखो, एक कल ये बात आई थी, परसों भी बात आई थी, आत्मा परद्रव्य की क्रिया नहीं कर सकता। ठीक है, ये लिखा है इसमें, आत्मा शरीर की क्रिया करता है अथवा शरीर की क्रिया से धर्म होता है, ऐसा जिसने माना उसने आत्मा को स्वधर्म व्यापक नहीं माना, क्योंकि उसने आत्मा को माना ही नहीं ना। जब आत्मा को ही नहीं माना, आत्मा को स्वतंत्र सत्तावान पदार्थ नहीं माना, तो जो परद्रव्य की क्रिया है उससे लाभ माना ना, कि उससे मेरा कार्य होता है, उससे कार्य होता है, तो उससे मेरा कार्य होता है। माने मैं एक क्रिया करूं, इससे मुझे लाभ होगा। या एक चरणानुयोग का पालन करूं, किसी जीव को नहीं सताऊं, झूठ नहीं बोलूं, बहुत कठोर बातें हैं, क्या करें। अबे जगत को तो उसका ही वो पड़ा हुआ है ना, तो इसे अटपटी बातें लगती हैं कि चोरी नहीं करूं, परिग्रह का त्याग कर दूं, अब्रह्म का सेवन नहीं करूं, तो मेरे धर्म होगा, मेरे धर्म हो गया। वो द्रव्यलिंगी जो अभव्य है वो भी ऐसा ही मानता है। अभी ये जो पुरुषार्थ शुद्ध उपाय है ना, तो इसका चरित्र अधिकार शुरू हो गया है, और ये चरणान योग का ग्रंथ है, और वहां इन्हीं 5 प्रकार की जो पाप हैं उनके त्याग, उसकी बात चल रही है उसमें। वे गाथाएं जो प्रारंभ की 4-5 गाथाएं हैं, 37 नंबर की गाथा से, वे मैं 2-3 बार पढ़ चुका हूँ, और वहां से आज तो एक ही गाथा सामने रखी मैंने, और उसी पर मेरा चिंतन चलता था, और घर से निकला था तब से वो चिंतन था, और इसलिए उसी को मैंने पढ़ा, क्योंकि कल शाम को भी पढ़ा था है, तो यहाँ आकर के उसी को पढ़ने का मन था। तो उसमें से क्या बात निकली, चिंतन में क्या बात आई कि ये 5 पाप का त्याग कैसे होता है। कल तो बताया था, कल शाम को बताया था भैया कि सवेरे बताया था, अशुभ विकल्प सवेरे बताया था। हाँ। दूसरे प्राणी को
पीड़ित करने का जो अशुभ विकल्प, तो वो अशुभ विकल्प कहाँ होता है? वो अन्य जीव तो जो पीड़ित होता है या नहीं होता है वो उसकी योग्यता से है, उसके कर्म के उदय के अनुसार है। तो ये तुम सुन लेना खास तौर पर है। लेकिन इसने उसका विकल्प करके पाप का बंध किया ना, आया क्या नहीं आएगा? तो पाप तो इसने किया ना, पाप का विकल्प है। झूठ बोलने, जिससे झूठ बोला गया है, जिस पदार्थ के संबंध में झूठ बोला गया है, ऐसा जो अशुभ विकल्प वो किसने किया? जीव ने। अब उस शब्दों का निकलना और उसका विषय जो दूसरा कोई भी व्यक्ति है बाहर में, ये तो सब निमित्त है ना। तो जो अशुभ विकल्प हुआ है वो पाप हुआ ना। चोरी की, इधर का माल उधर किया, तो किस अनेक प्रकार की चोरियां हैं, टैक्स की चोरियां हैं, चोरे हुए सामान को खरीदना है, ठीक है, और चोरी की गई सामान को बेचना है, ये अलग मैटर है। सब में चोरी है। तो वो वो तो बेसब कार पार में जो होते हैं तो निमित्त है ना। इसने अपना अशुभ कल्प किया ना, इसने आत्मा ने। तो ये पाप हुआ ना। ये पाप हुआ, ये पाप हुआ, ये पाप हुआ। तो अब इसका पाप का त्याग करने के लिए क्या करना होगा? कि मैं झूठ नहीं बोलूं, मैं दूसरे को पीड़ा नहीं पहुंचाऊंगा, मैं एक दूसरों की चीजों को नहीं उठाऊंगा, हाथ भी नहीं लगाऊंगा। ये तरीका है क्या? तो भगवान कहते हैं ये तरीका ही नहीं है। क्यों? क्योंकि तूने दूसरे को वास्तव में पीड़ा पहुंचाई नहीं है, तूने तो इन विकल्पों से अपने स्वभाव का घात किया है। इसका नाम हिंसा है। वो तो निमित्त था। भैया समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आया समझ में? हाँ, ये देह मन वाणी ये भिन्न है, ये तो सब उसमें निमित्त है, उनसे पाप नहीं होता है। ये जीव जो अशुभ विकल्प करता है, इसकी अवस्था न्यारी है ना, इसकी सत्ता न्यारी है ना। वो सत्ता में जो विकल्प होते हैं, उन विकल्पों का अभाव हो, ऐसे अशुभ विकल्पों का अभाव, तो पाप का त्याग होएगा। और बाहर में ये सब क्रिया रोकने से पाप का त्याग नहीं होता है। हाँ जी। हाँ, बता देंगे। इन विकल्पों का इनाम अध्यवसान है, ठीक है। अब एक है नहीं, मैं इस जीव को बचाऊंगा, मैं पाप को त्याग, पाप त्यागना है ना, तो अब मैं दूसरे जीवों को पीड़ा नहीं पहुंचाऊंगा। तो मेरे अहिंसा का पालन हो गया ना, मैं चोरी नहीं करूंगा, तो मेरी अहिंसा का पालन हो गया ना। आचार व्रत का पालन हो गया ना, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, तो मेरे सत्य व्रत का पालन हो गया ना। है? ऊपरी कल्पनाएं हैं। क्यों? क्योंकि परिणति में से वो पाप जो उत्पन्न होता है अपनी परिणति में, उसमें तो वैसी ही योग्यता पड़ी है। कैसी योग्यता परिणति की? कि मौका पड़ने पर झूठ बोलने की, मौका पड़ने पर, मतलब वो उसकी वो परिणति में से मिटना चाहिए ना। अब ये परिणति को, अपनी परिणति अपनी सत्ता में होगी, ये परद्रव्य में तो नहीं होगी ना, उसकी परिणति उसमें है ना।
तभी ये ऐसा पहले तो उसको जाने, भेद विज्ञान करे कि मेरी परिणति क्या, मुझे मेरी परिणति से पुण्य पाप होगा कि परद्रव्य की परिणति से होगा, परद्रव्य मौजूद है क्या नहीं। अपनी परिणति से होता है, तो मेरी परिणति में ये न हो तो वो कैसे न हो, क्या उपाय किया जाए उसका जिससे वो हो ही नहीं। ये तो बाहर में तो जीवों का मरना जीना सब चलता ही रहेगा उनकी योग्यता से, है पदार्थों का इधर से उधर होना वो तो चलता ही रहेगा उनकी योग्यता से। मैं अपने में क्या कर रहा हूं इसका ज्ञान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, और इसका ज्ञान नहीं करे और ये कहे कि ये मैंने चरणान योग का पालन किया है। गुरुदेव जी ने कहा है कि जो ऐसा मानता है, कोई भी साधु ऐसा लिखा हुआ तो ये उपदेश देता है कि ये चरणान योग का पालन करना चाहिए, इससे जीव का हित होता है, ये चरण ऐसा भगवान ने कहा ही नहीं है। तो चरणान योग में चरणान योग का ज्ञान कराया गया है, ये लिखा। बोलो समझ में आया कि नहीं है? जब ये भेद विज्ञान करे और फिर भेद विज्ञान के द्वारा अपनी सत्ता को जाने, फिर उसमें चारित्र के स्वरूप को जाने, चारित्र आत्मा का गुण है, स्वभाव है ना, उस स्वरूप को जाने, फिर उसको प्राप्त करने का उद्यम करे, पुरुषार्थ करे, ये सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक उसे, उसके जितना जितना पुरुषार्थ वो करेगा उतना उतना उस परिणति में से वो जो पाप रूप अशुभ विकल्पों की जो योग्यता थी उसका अभाव होता है। क्या कहा, आया क्या नहीं आएगा? क्यों भैया, है जी? उसने कुछ किया ही नहीं, उसने तो अपना काम कर रहा है ना। तब ये अपना काम किया तो वहां वो चारित्र जो प्रकट हुआ तब वो पाप की योग्यता मान परिणति में पाप रूप परिणमने की योग्यता का अभाव हुआ। समझ में आया ना? उसको कहा व्यवहार से कि इसने एक 5 पाप का त्याग किया। बोलो समझ में आया क्या नहीं? हाँ जी, उसी का नाम तो व्यवहार है। तो ये चरणान योग को जाना ना उसने पहले, अब वो किया क्या, कुछ भी नहीं किया है, वो तो अपने स्वरूप में बैठा है जाकर के उसका अभ्यास कर रहा है, उसका उद्यम करता है। उससे परिणति में जो पापरूप कालिमा रूप प्रणमन की योग्यता थी पर्याय में, वो अपने आप ही उत्पन्न नहीं हुई। वो एक एक समय की पर्याय होती है ना, तो वैसी वो पर्याय उत्पन्न हो परिणति में ऐसी योग्यता ही नहीं रही, पर्याय की योग्यता नहीं रही है भाई। जो पर्याय की योग्यता नहीं रही इसी का नाम बाहर से चरणान योग कहा जाता है, व्यवहार से। तो इसने क्या किया, इसने जाना है कि कुछ किया है। ये भगवान की बातें हैं भैया। हाँ जी, हाँ जी, उसने तो अपना स्वभाव का ग्रहण किया है, उसका अभ्यास किया है, उसके अभ्यास से वो कालिमा जो पाप की कालिमा रूप जो परिणमन था उसकी योग्यता थी उसका अभाव हुआ है, ऐसा समझना। तो बोलो क्या उपदेश दिया जाए कि तुम ये 5 महाव्रत का पालन करोगे, चाहे 5 अणुव्रत का पालन करो, ये प्रतिमाओं का पालन करो।
वो एक देश जो कालिमा का अभाव होता है, पाप का भाव, और सर्वदेश कालिमा का पाप का अभाव होता है, उसकी विधि एक ही है। वो तो जीव की दो प्रकार की योग्यताएं बता दी गई हैं, एक सर्वदेश त्याग और एक आंशिक रूप से त्याग, काय का, पाप का, और वो बाहर से दिखाई देता है। चरणारियों का पालन जो कहा जाता है ना, वो बाहर से दिखाई देता है, लेकिन अंतरंग में क्या है? अंतरंग में उससे पूछो तुम पालन करते हो क्या नहीं करते? हम तो पालन कुछ नहीं करते हैं भाई, हम तो अपने में रहते हैं, अपने में बैठे हैं, अपने में जीते हैं, अपना रस पीते हैं, अपनी अतीन्द्रिय आनंद का रस पीते हैं, है? तो भैया हमें अपनी परिणति की योग्यता हमें पता चल गई है, तो उसमें पाप रूप कालिमा उत्पन्न नहीं होती, इसका हमें ज्ञान हो गया है। बोलो है? अब ये पुण्य रूप जो कालिमा है ये और बची है, और इसी विधि से ये भी जाने वाली है। जैसे हमें पाप नहीं चाहिए, वैसे हमें पुण्य भी नहीं चाहिए, और विधि ये है भाई। तो अब लोग जो आत्मा, जो जीव ये माने कि नहीं कर्तव्य की क्रिया कर सकता है, ये जीव चरणारियों का पालन कर सकता है, ये कहना किसी का ठीक है। अगर मान लो कोई कहता है तो वो ज्ञानी हो सकता है? और कहे भी कोई बात नहीं है, लेकिन निश्चय व्यवहार को, स्वरूप को जानना चाहिए उसे, और इसको करने योग्य क्या है, इसकी वर्तमान स्थिति क्या है। अपन तो रह रहे हैं घर गृहस्थी में, अपने को भेद ज्ञान है नहीं, और उसको ये उपदेश दिया जाएगा तू चरणारियों का पालन कर। पहले क्या करना है? तो हम तो क्यों, अरे कहाँ का चरणारियोग भाई, हम तो केवल वो थोड़ा सा शुद्ध भोजन बना लेते हैं, शुद्ध भोजन कर लेते हैं, तो हम ये समझ रहे हैं कि हमें हो गए, वो प्रतिमाधारी हो गए, हम ये हो गए, हम ये हो गए, हम ये हो गए। कुछ बाहर का खाने पीने का त्याग कर दिया है, हम अपने को त्यागी मानने लगते हैं। कुछ कपड़े लत्तों का त्याग कर दिया है, तो हम अपने को त्यागी मानने लगते हैं। अरे ये जी, तेरी सत्ता न्यारी है और उनकी सत्ता न्यारी है भाई, तेरा इसमें कुछ है ही नहीं। ये तो तेरी राखी दशा है कि तुझे जो सुहाता है वैसा खाता है, वैसा पीता है, वैसा पहनता है, वैसा ओढ़ता है, वैसी क्रिया करता है। ये तेरा सुहाना है, सुहाना। जो असुहाना है, जो नहीं सुहाता है, उसे नहीं करना चाहता है, जो सुहाता है उसे करता है बस। तो इस सुहाने में धर्म है कि हमें ये नहीं सुहाता है, हमें तो ये सुहाता है। बोलो। हाँ जी, हाँ तो वो तो है ही। हाँ जी, तो अधिक भाव ही है, क्योंकि वो कर्म के उदय से है। मुझे विकल्प उत्पन्न हुआ है ना, उसको करने का वो औदैक भाव है जी। हाँ हाँ, उसी के बारे में, वो तो ज्ञानी मुनि है, मुनिराज है, तो वो औदैक भाव ही है, कर्म के उदय के निमित्त से हो रहा है। उसे क्षापसम भाव भी कहते हैं। क्षापसम भाव माने उसका चारित्र बोनी कर्म का क्षोभ सम होता है ना, तो वो क्षोभ सम होने से उसको जो है
मतलब दो बातें हो गई कि कुछ तो उदय है और कुछ क्षोभ समय है उसका। दोनों बातें, जैसे अपना ज्ञानावरणी कर्म का क्षोभ समय भी है ना, और ज्ञानावरणी कर्म का उदय भी है ना, दोनों चल रहे हैं ना एक साथ। ऐसे ही वहां क्षोभ समय और उदय भी है। उदय की अपेक्षा से देखें तो उदय भाव है, क्षोभ समय की अपेक्षा से क्षोभ समय भाव। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ज्ञानी है, देखो और आत्मा को जान रहा है, हाँ जी, है जी, जानना है। हाँ जी, हाँ जी, कैदी नहीं में अलग अलग ही हाँ। तो जेल में अगर आपको डाल दिया जाए तो जेल अलग और मैं अलग हूँ, ऐसा लगेगा कि नहीं लगेगा? तो आपको जेल में दुखो नहीं, ज्ञानी और अज्ञानी की बात नहीं है, मैं एक दृष्टांत ले रहा हूँ, दृष्टांत ले रहा हूँ कि भाई ये अरे उसमें, अरे उसे छोड़ो, मैं ये कहता हूँ आपको ख्याल में होगा कि नेताओं को कभी कभी नजरबंद कर दिया जाता है। वो जो जम्मू कश्मीर का वो जो मंत्री रहा ना, मुख्यमंत्री, और वो ये क्या नाम का, क्या, शेख अब्दुल्ला, तो उसे बहुत दिन तक नजरबंद किया गया। तो कहाँ नजरबंद करने का मतलब क्या होता है? घर में ही बंद कर, किसी कोई मिलेगा नहीं, जुलेगा नहीं, कुछ नहीं है, केवल वो घर में अकेला रहेगा बिल्कुल। भैया समझ में आया ना? तो बोलो वो नजरबंद कर दिया जाए उसे, तो वो जेल जैसी उसे लगेगी कि नहीं लगेगी, मुझे बताओ। अब वो तो सब स्वतंत्र है साहब, तो अपने महल का उपभोग कर रहा है वो तो। तो ऐसे ऐसे यहाँ दृष्टांत है ना, एक देश है ना, ऐसे जीव है जो शरीर में रहता है तब तक, तो उसे मतलब वो सुहाता नहीं है शरीर में रहना। स्वतंत्र सत्तावान हूं ना, तो मैं स्वतंत्र ही हूं ना, है? बोलो, अपने अपने जो अंग्रेजों का यहाँ राज्य था, तो क्या दुख था अपने को, और उनके वो चले गए, हमने हमारा अपना शासन हो गया, तो क्या क्या सुख हो गया भैया? कुछ हो गया? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वो तो कहा ही है। तो मैं तो एक दृष्टांत दिया था कि वो जीव जो है, तो इस तन के पिंजर को भी पिंजरा मानता है ज्ञानी। मैं इससे मुक्त हो जाऊं, माने अपनी अनंत शक्तियों रूप से परिणमित हो जाऊं। अभी अनंत शक्ति जब तक इस तन पिंजरे में, तब तक कहाँ है? ऐसा है ना, ऐसा। हाँ, ये बात, यही तो आशय है कि तन का पिंजर ये रहे ही नहीं ना, दूसरा तन मिले ये नहीं, ऐसा आशय है। ठीक है भैया, तो इस चरणान योग का ज्ञान किया जाता है, और वो चरणान योग का ज्ञान ही वास्तव में चारित्र है। कोई परद्रव्य की क्रिया उसका नाम चारित्र, उसका नाम संयम नहीं है। ये तो सब व्यवहार से कहा जाता है। मैं वो गुरुदेव सिंह की वो किताब देख रहा था, यहाँ रखी थी, तो दिख नहीं रही है मुझे, कहाँ चली गई पता नहीं, या तो मुझे नहीं दिख रही होगी। वो गुजराती है असल में, तो कोई किसी का मतलब की भी नहीं है। ठीक है भैया, तो यहाँ ये कहा शरीर की क्रिया आत्मा करता है, ये शरीर की क्रिया से आत्मा को धर्म होता है। ये उसने आत्मा को नहीं जाना, अपने को नहीं जाना, और अपने इस स्वधर्म व्यापकत्व शक्ति को भी नहीं जाना। ये बात थी। ठीक है, देखो अब इसके बाद रागादि की बात आई थी कल, थोड़ी सी अपन वो रागादि की बात की थी, तो उसके संबंध में गुरुदेव सिंह यहाँ फरमाते हैं, देखो मेरे आत्मा का स्वभाव तो मेरे
अनंत धर्मों में ही व्याप्त है। मेरा आत्मा का स्वभाव कहाँ व्याप्त है? अनंत धर्मों में। माने आत्मा अपने अनंत धर्मों में रहता है। आया समझ में? देखो ये बात तो अपन कई बार करते हैं, पहले भी ये सब ये समझ लेना भैया कि जैसे आत्मा कहाँ रहता है? सब शरीर में रहता है। ये व्यवहार का कथन है भैया, तुम ये सुनते सुनते समझ जाओगे व्यवहार क्या होता है, निश्चय क्या होता है। निश्चय से आत्मा कहाँ रहता है? अपने असंख्यात प्रदेश। मानो आत्मा के अपने असंख्यात प्रदेश हैं, उनमें आत्मा का आत्मापना है। आत्मा का आत्मापना उन असंख्यात प्रदेशों में है। ठीक है, अब आत्मा का स्वरूप क्या है, कैसे परिभाषित करेंगे? कि अनंत गुणों के समुदाय रूप है आत्मा। तो आत्मा वहां रहता है, इसका मतलब क्या हुआ कि आत्मा अपने अनंत गुणों में रहता है। तो वे अनंत गुण कहाँ रहते हैं? कि वे असंख्यात प्रदेशों में रहते हैं। ऐसा यहां ये आत्मा विद्यमान है। ठीक है, अच्छा उसकी पर्याय कहाँ होती है? जहां गुण होंगे वहीं तो पर्याय होगी ना, परिणमन होगा। तो परिणमन गुण तो पूरे द्रव्य में है ना, असंख्यात प्रदेश में है ना। वे प्रदेश वैसे ही हैं, कैसे? अनंत गुण में, अनंत गुण में, अनंत गुण में, अनंत गुण में। और अनंत गुण में वो प्रदेशों का हो जाना है ही वे, उसी का नाम तो आत्मा का होना है। क्या कहा? वे प्रदेश अलग होए, आत्मा अलग होए, और आत्मा उन प्रदेशों में आ गया है, ऐसा है क्या? अनंत गुण अलग होए और अनंत गुण आत्मा में आकर जुड़ जाए तो वो आत्मा आत्मा हो गया, ऐसा भी नहीं है। ये तो भेद करके प्रदेश, गुण, आत्मा, द्रव्य, पर्याय, ये तो उसको भेद से उसको समझाया जाता है, बताया जाता है। बोलो, समझ में आया ना भैया? नहीं, अपन कहते हैं आत्मा, आत्मा अनंत गुणों के समुदाय रूप है। द्रव्य किसे कहते हैं? तो कौन सा कथन है? भेद का क्या अभेद का कथन है भैया? भेद का कथन है ये। द्रव्य किसे कहते हैं? परिभाषा, अनंत गुणों के समुदाय को द्रव्य कहते हैं। ये भेद का कथन हो गया है? ये कहना भेद हो गया भैया। अनंत गुण है ना, तो अनंत गुण अलग हो गए ना, तो द्रव्य अलग हो गया ना। तो द्रव्य में वे अनंत गुण रहते हैं ना, अनंत गुणों के समुदाय को द्रव्य कहते हैं। ये भेद का कथन है। वस्तु तो भेद पड़ी हुई है ना, वस्तु में कहाँ भेद हुआ है? अगर इस तरह नहीं कहा जाए तो हम समझ पाएंगे द्रव्य को। द्रव्य किसको कहते हैं? द्रव्य कैसा होता है? अच्छा, आत्मा कितने प्रदेशी है भाई? कितने प्रदेश वाला है? असंख्यात प्रदेश वाला है आत्मा। ये कौन सा कथन है? भेद का कथन है ये। भेद का कथन माने ये व्यवहार का कथन। सब जितना जनवाणी में जितना कहा जाता है सब क्या? सब व्यवहार, सब व्यवहार, सब व्यवहार है। अज्ञानी जगत व्यवहार माने क्या समझता है? व्यवहार माने ये बाहर की क्रिया करे ना, इसका नाम व्यवहार, इसका नाम व्यवहार, इसका नाम व्यवहार। ये व्यवहार नहीं है भैया। बोलो, समझ में आया कि नहीं? है जी? हाँ जी, शाबाश। एक स्वरूप प्रकाश निज, वचन कहो नहीं जाए, तीन भेद व्यवहार सब, ध्यानत कौन सुखदाय। ऐसा ऐसा वो है ना।
हाँ, रत्न पूजा में एक स्वरूप ने प्रकाश निज अपना बसवा, आत्मा ज्ञानानंद स्वरूप प्रकाश स्वरूप है, बस वस्तु है। वचन से नहीं कहा जा सकता उसे। अब समझ गए? ऐसे ही समझ में आएगा धीरे धीरे। वचन का एवं नहीं का तीन भेद व्यवहार सब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चर्चा, तीन भेद हैं, ये सब भेद व्यवहार है। बोलो समझ में आया क्या नहीं आया? हाँ, एक मोक्ष मार्ग, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्राणी, मोक्ष मार्ग, कौन सा कथन है भैया? व्यवहार का कथन है। बिल्कुल सरल बातें हैं, कोई कठिन बातें नहीं है। है जी, जचनी चाहिए, अपने ज्ञान में आनी चाहिए। अपने को पता ही नहीं है इन बातों का कि व्यवहार कहते किसको है, और ये कथन कौन से नए का है, व्यवहार नए का है कि निश्चय नए का है। नहीं नहीं, वो उसका निषेध थोड़ी है ना। कथन किया जाता है, बताया जाता है, जाना जाता है, वो सब भेद से ही जाना जाता है। उस जानने को, कथन करने को, बताने को, समझने को, इसको व्यवहार कहा जाता है। समझने को भी व्यवहार कहा जाता है। नहीं, अपन नहीं समझ रहे हैं। समझना ना, जानना, ज्ञान होना। तो जिस ज्ञानी ने जाना है, तो ज्ञानी ने भी जाना है, तो उसका वो जानना ऐसा व्यवहार है, ऐसा समझना। तो इस प्रकार से यहाँ क्या बात आई, देखो, मेरे आत्मा का स्वभाव, तो मैंने ये यहाँ से प्रदेशों से बात होती थी, तो ये सब एक ही द्रव्य है ना, कोई भेद तो है ही नहीं उसमें। ये प्रदेश वैसे ही है, ये गुण वैसे ही है, उस द्रव्य का द्रव्यपन ही वैसा है, उसमें भेद कैसे किया जा सकता? वो तो अवैध ही पड़ा हुआ है ना। इसका नाम है अभेद। तो भेद का निषेध कर देना, बताया जाएगा भेद से, बिना भेद के समझ में आएगा नहीं। और भेद का निषेध करना और निषेध पूर्वक एक अभेद वस्तु को जान लेना, इसका नाम अभेद है। उसमें भेद अभेद में है क्या? बोलो समझ में आया कि नहीं है? इसलिए कहा जाता है अभेद सो निश्चय, भेद सो व्यवहार, ऐसा कहा जाता है। तो ऐसा आत्मा है, वो द्रव्य गुण पर्याय के भेद किए, ऐसा भेद किया जाता है। ये द्रव्य, ये गुण, ये पर्याय, लेकिन वे है कहाँ? भेद कहाँ है? उसमें भेद है, और भेद के बिना समझ में आएगा नहीं। और इसलिए बार बार ये कही जाती है, अभी बात कही भी गई थी, तो ये द्रव्य जहाँ है वही गुण है, तो वही पर्याय भी, परिणाम भी वही है, दूसरी का नहीं है। कोई समझे पर्याय बाहर होती है, इधर होती है, उधर होती है, लटकती है, वहां लटकती है। पर्याय तो आत्मा में है ही नहीं है। आत्मा तो पर्याय से रहित है, पर्याय से पार है। ये तो देखने की बात है, जब अनुभव किया जाता है तब उसमें भेद दिखाई नहीं देता है द्रव्य गुण पर्याय का। इसलिए कहा जाता है कि वो पर्याय से पार है, पर्याय से रहित है। और जो विषय बनता है तो वो अकेला अभेद एक रूप वस्तु, तो पर्याय तो उत्पाद रूप है, नहीं, बात बार बार बात कही जाती है। क्या कहा? पर्याय तो उत्पाद रूप हो, उत्पाद रूप हो, उत्पाद रूप हो, उत्पाद रूप। लेकिन वो उत्पाद है उसी वस्तु में ही तो चल रहा है, कोई उत्पाद ऐसा नहीं है कि जैसे अपने धड़कन अपने अलग अलग जानने में आ रही, बिल्कुल है नहीं ऐसा। ये तो पुद्गल का वर्णन है। जैसे गुण उसमें अभेद रूप से जहां के तहां है पूरे द्रव्य में, वैसे ही उत्पाद वे भी उसमें अभेद बने जोड़ का त्यों पड़ा हुआ है, उसको भेद ही नहीं जा सकता है। बोलो भैया समझ में आया नहीं है? और वो विनाशी है, तो जाना कैसे जाएगा उसको? ऐसे द्रव्य जो है जिसमें उत्पाद भी हो रहा है, उसको जाना कैसे जाएगा? उसका जो एक स्वभाव है त्रिकाल, उससे ही जाना जाएगा ना।
तो किसी और से जाना जाएगा। तो त्रिकाल है, जो त्रिकाल है उसी को ध्रुव कहा जा रहा है, उसी को ध्रुव कहा जा रहा है। उसी बस एक को ही लक्ष्य करना है, उस एक से, चूंकि पूरा आत्मा उत्पाद व द्रव्यात्मक सब एक स्वभाव में, एक स्वभाव में, एक स्वभाव में, एक स्वभाव में, ऐसा ही है ना। और जानेगा कौन भैया? कोई बाहर से आएगा जानने वाला? जो उसका उत्पाद में जो पर्याय है ना, वही पर्याय अंतर्मुख होकर के जान लेगी उसे। और उस पर्याय में भी स्वभाव व्यापक है, तो उस पर्याय ने कैसे जाना कि मैं आत्मा हूं? हाँ जी, 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 हाँ जी। तो उसने किसको लक्ष्य किया है पर्याय ने? क्योंकि वो पर्याय तो लक्ष्य करके विनाश को प्राप्त हो गई है, लेकिन स्वभाव का नाश हुआ है क्या? और स्वभाव सब जगह व्यापक है, और स्वभाव का नाश होता नहीं, और पर्याय जिसने लक्ष्य किया स्वभाव को, उसका नाश हो गया, और वो स्वभाव तीनों में ही था। बोलो, समझ में आया कि नहीं भैया? आत्मा ऐसा अपने सब धर्मों में व्यापक है, ये कहते हैं आप। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अरे देव भरवाणी कहाँ पड़े हुए हैं भाई, ये ज्ञान वर्णादि का अटकम कहाँ पड़े हुए हैं? इनका आत्मा से क्या संबंध है? कोई संबंध नहीं है। वे आत्मा को न कोई साधक है न बाधक है, कुछ है ही नहीं, सब स्वतंत्र हैं। बोलो भैया कपिल भाई, समझ में आ रहा है क्या? समझ ना भाई, अपना तो ये भव का किनारा निकट आ गया है वास्तव में। हाँ, अल्प काल में अपन मोक्ष को प्राप्त करने वाले गारंटी से, ये समझ लेना, गारंटी है। हाँ जी, हाँ। इधर कितनी बढ़िया बात है, मैं अकेला हूं, है? ये बातें जीव ने सुनी नहीं है वास्तव में। आप देख लो, सुन करके तमाम विद्वानों को सुनो आप, ये इतना भेद करके, क्योंकि भेद से वस्तु समझ में आती है। भेद जब तक नहीं जानेगा तब तक कुछ काम चलेगा नहीं भाई। लेकिन अभेद को जब तक नहीं जानेगा तो अभेद को जाने बिना भेद का जानना भी सच्चा नहीं होता है। क्या कहा? भेद ही भेद को जानता रहे, सम्यक दर्शन होता है जीव, हो सकता है जीव है। हाँ जी, हाँ जी। अभेद को जाने बिना भेद का ज्ञान भी सच्चा नहीं होता है। इसलिए वो भेद ज्ञान जो कहा था ना, भेद ज्ञान, भेद ज्ञान, भेद ज्ञान, तो भेद ज्ञान में केवल दो द्रव्य भेद रूप है, ये तो मुख्य बात है ही है। लेकिन अंदर में जो अभेद वस्तु है, उसमें भी उसका भी भेद का भी ज्ञान होना चाहिए। अभेद से भेद का, भेद से अभेद का, इसका नाम भेद विज्ञान है। जो आत्मा शंकर परदेसी, हाँ जी, इसकी शक्ति के विस्तार जो हो रहा है, हाँ, शंकर विस्तार, हाँ, शक्ति होगी इसकी, है जी। शंकर प्रदेश की शक्ति कैसे होगी? देखो, ये विस्तार ऐसी होगी, काय की सिद्धि? असंख्य प्रदेश। देखो, असंख्यात प्रदेशों की सिद्धि तो भगवान की वाणी से होती है। वो क्या है, अपने को सिद्धि कुछ नहीं करना है, अपने को तो एक ही काम करना है, कौन सा? भेद विज्ञान। तो सम्यक दृष्टि कोई हो ना, छदमस्त, तो उसे भी अपने प्रदेश जानने में नहीं आते। अभी जब मैं यहाँ स्वाध्याय कर रहा था ना पहले, तो ये बात मुझे विचार में आई थी कि स्वानुभव पूर्वक अनुमान से, अनुमान ज्ञान, सम्यक ज्ञान का एक भेद है ना, अनुमान ज्ञान श्रुत ज्ञान का।
तो अनुमान से वो ये जानता है कि हाँ वास्तव में आत्मा असंख्यात प्रदेशी है, वास्तव में आत्मा अनंत शक्तियों का पिंड है, पुंज है, और वास्तव में आत्मा मोक्ष प्राप्त करेगा। क्योंकि अनुभव के काल में क्या है, अनुभव तो केवल स्वभाव का, स्वभाव में निमग्न है वो, लेकिन अनुभव से बाहर आने पर अनुमान ज्ञान में और आगम प्रमाण में, अनुमान प्रमाण और आगम प्रमाण, इन दोनों को मिलाकर के उसे उसकी श्रद्धा हो जाती है आत्मा की। इसलिए वो आत्मा असंख्यात प्रदेशी और उसमें संकोच विस्तार होता है, तो अपना बाहर का अनुमान है? अभी आत्मा का ही ठिकाना नहीं है कि मैं आत्मा हूं, ये तो अपन जोर जबरदस्ती कर रहे हैं, सब ये बात है। तो ये भेद विज्ञान करो, ये आत्मा की सत्ता अलग है और इसकी सत्ता अलग है, लेकिन कहाँ हमें लग रहा है, कहाँ हमें मालूम पड़ रहा है? हाँ नहीं है ना, आ गया ना समझ भैया? तो वो तो एक बार आत्मा का स्वभाव, आत्मा को पकड़ में आया, आत्मा तो स्वभाव पकड़ में आवे, तो श्रद्धा में उसका हो जाए ना, तो उसका सारा काम हो जाए सब। अब कुछ है ही नहीं, कोई बात नहीं। जो आगम में कहा है वो सत्य है, आगम में कहा वो सत्य है, और अपने ही फिर अभ्यास से, ऐसे चिंतन मनन से निरंतर 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 उसी का घोलन। वो एक बार सम्यक दर्शन हुआ ना जीव को, मनुष्य जैसा जो जीव है, इसको जब सम्यक दर्शन हुआ तो इसकी रुचि ऐसी जबरदस्त हो जाती है, तो उसे उसके सिवाय कुछ स्वादा ही नहीं है। आत्म अनुभव आवे तो और कछु न सुहा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ऐसा समझ गया आगे से।